बैली, व्हाट मैड बैली, ये दोनों में से कोई एक ही करना है। व्हाट मैड बैली सेड ऑन हर रिटर्न जर्नी, पूछ रहा है कि बैली क्यों दुखी हो गई थी जब वो कौन कौन सा ऐसा चीज़ देखी थी कि दुख हो गई थी जब वो, आप पढ़े होंगे बैली का क्या था, ये छोटी बच्ची थी लेकिन उसका जर्नी करने के लिए बहुत मन था, बहुत ज़्यादा सोचती थी, क्योंकि उसके घर के सामने एक बस स्टॉप था और बस स्टॉप को होने की वजह से वो सोचती थी, रुके हैं क्या, वो सोचती थी कि मैं जर्नी करूं, लेकिन एक दिन खुशी खुशी कर ली, पैसे जुटाई और जा रही थी, लेकिन उधर से जब आप लोग पढ़े होंगे स्टोरी को तो देखे होंगे कि जब उधर से आते समय, रोक दीजिए, वैली, क्या कहाँ गया ये क्वेश्चन, हाँ, वैली क्यों रिटर्न रिटर्न जब आ रही थी तो देखिए कि एक जो गाय को देखी थी वो गाय क्या हो चुकी थी, मर चुकी थी, कोई न कोई उसको क्या किया था, ठोकर मारकर चला गया था। एक गाय को देख रही थी जो कि अपने बस के सामने भाग रही थी, लेकिन जब वो रिटर्न आती है तो उस गाय को मरे हुए देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो वैली का आप नियम तो जानते हो, वो जर्नी करने का ज़्यादा मतलब उसको उत्सुक थी, बहुत जिज्ञासु थी कि हम कब यात्रा करूं बस में, अकेली यात्रा भी करती है पैसे जुटाकर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द ईयरली लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जीवन में क्या चल रहा था, कैसे कैसे उनके बारे में, तो बुद्ध भगवान के बारे में तो जानते हैं कि स्टार्टिंग में उनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन वो जब निकलते हैं तो देखते हैं क्या, चार चीज़ों को देखते हैं कि एक मरीज को देखते हैं, एक गरीब को देखते हैं, एक भिखारी को देखते हैं, तो वो चीज़ें देखकर उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है। तो गाइस आप इसको बता सकते हैं कि वो ज़्यादा वही चीज़ देखकर वो क्या हुआ था, उनकी चेंजिंग आई थी उनके लाइफ में, आप बना सकते हैं गाइस। इसमें लिखेंगे तो 100% एग्जामिनर नंबर आपको देगा, अगर छोड़ कर आएंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। ओके, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 अबाउट, आपको इसमें से क्या करना है गाइस, आपको 60 वर्ड में जवाब देना है। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के बारे में लिखना है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, और साउथ अफ्रीका में क्या किए थे उन्होंने, एक नेशनल की क्या था, नेशनल अफ्रीका, नेशनल अफ्रीकन अफ्रीकन पार्टी को ज्वाइन किए और उसको क्या किए थे, इसमें हम पहले चैप्टर में बताए थे नेल्सन मंडेला के बारे में, क्योंकि रेस से ज़्यादा था कि कलर को भेदभाव को जो ख़त्म किए थे। आप इसको बनाकर लिख लीजिएगा, 100% नंबर मिलेगा। वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, पूछ रहा है कि ये छोटी लड़की का ये है, ये आप रोज़ का ये चैप्टर दिया गया है कि एनी फ्रैंक क्यों अपना डायरी लिखना शुरू की, क्योंकि वो दोस्त उसके बहुत कम थे और वो दोस्त बनाना भी नहीं चाहती थी, तो इसलिए सोची कि हमारा डायरी रहेगा तो डायरी किसी को ना बोलेगा, क्योंकि आजकल दोस्त बहुत धोखा दे देते हैं। आप कहेंगे उससे, वो आप अपने दोस्त को सहेली समझकर बताएंगे, लेकिन वो सहेली क्या करेगी, दूसरे से जाकर बोल देगी, वो दूसरे के बारे में आपका मतलब मजाक बना देगी। इसलिए वो सोची कि हम आप क्या करेंगे, हम अपने स्वयं के बारे में अपने जो विचार है हम किसी को नहीं बताऊंगी और इसको डायरी में लिखूंगी। हाउ हैज द पोइट ऑब्जर्व नेचर इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो, गाइस आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, या तो राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी। गाइस आप 4 लाइन का पोएम लिखिए, या तो डस्ट ऑफ स्नो के बारे में लिखिए, उसके नेचर के बारे में कि क्या क्या था, स्टोरी अगर पढ़े रहेंगे नेचर ऑफ द सॉरी डस्ट ऑफ स्नो के बारे में तो आप 100% लिख देंगे। अगर नहीं आप लिख रहे वो उसको मालूम है तो आप क्या कीजिएगा, 4 लाइन का पोएम ही लेकिन हाँ ये चीज़ होगा कि आप जो इसमें पोएम दिया होगा आप उस पोम को नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कहते हैं गाइस आप 8 लाइन का पोम लर्न करके जाइएगा, क्योंकि अगर 4 लाइन का आ भी जाएगा तो 4 लाइन और नीचे वाला आप लिख सकते हैं और आपको आराम से 4 नंबर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 तक हो गया, अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 में क्या बोल रहा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोम इन अबाउट 40 एंड 50 वर्ड्स। गाइस इसको आप लोग के पास विद्या होगा, बुक होगा, क्वेश्चन आंसर जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं 4-5 जो आपको क्वेश्चन बताया उसको देख कर जाएगा, 100% आपको फुल मार्क्स लेकर आएंगे। ओके, राइट द सेंट्रल आइडिया, गाइस सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, वैसे हम आज वीडियो बना कर डाले भी हैं, नहीं डाले नहीं है बना दिए हैं, लेकिन आज डाल देंगे उस वीडियो को भी, आप देख लीजिएगा। द बॉल पोम, डस्ट ऑफ स्नो और टाइगर इन द जू, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ये तीनों पढ़ कर जाइएगा, तीनों में से एक जरूर आएगा, आपको एक करना रहेगा, तीनों देख लीजिएगा अच्छे से सेंट्रल आइडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना है। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, पूछ रहा है ये वो कौन सा है, वो मिसेज पम्फ्रेन का एक चैप्टर है। मिसेज पम्फ्रेन में जो उनका कुत्ता का जो ट्रिकी रहता है, कुत्ते का नाम भी कोई कोई पूछ देता है गाइस कि वो ट्रिकी कौन था, तो कई होता है कि ट्रिकी लगा देते हैं बच्चे जो नहीं पढ़े रहते हैं, वो कैट लगाते हैं, रैट लगा देते हैं, लेकिन आप कैट वैट न लगाइएगा, ट्रिकी इसमें कुत्ता है।
तो कुत्ते का नाम ट्रिकी है और उसके बिहेवियर डॉक्टर ने उसके लिए बहुत ज़्यादा किए थे, क्योंकि उसको अपने क्लिनिक में लेकर आते हैं, उसको दो दिन तक खाना पानी कुछ नहीं देते हैं, ओनली केवल पानी पिलाते हैं, क्योंकि ये बहुत लालची डॉगी था। आप पढ़े भी होंगे, क्योंकि ये खा खा कर गधा हो गया था और इतना ज़्यादा खाता था। मालकिन जो थी इसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती थी और इसको बहुत ज़्यादा खिलाती थी। अरे 200 300 का ये चॉकलेट खाता था और ये जूस पीता था, उसके बाद से मक्खन खाता था, केक खाता था और घी पीता था। ये सारी चीज़ें कुत्ते के अंदर एक क्वालिटी थी वो खाने पीने की। ओके, वाई डिड सुलेखा स्टमन स्टर्मिंग का मतलब होता है कि हकलाना। ओके गाइस, वो पूछ रहा है कि सुलेखा क्यों हकलाती थी। तो सुलेखा इसलिए हकलाती थी क्योंकि वो बचपन में बिस्तर से क्या थी, जब वो छोटी थी तभी वो गिर गई थी और गिरने की वजह से उसको चोट लग गया था और चोट लगने से वो हकलाती थी। लेकिन एक और प्रॉब्लम हो गई थी, उसके चेहरे पे एक चिकन पॉक्स आ गया था। चिकन पॉक्स आने की वजह से वो क्या करती थी, वो शर्माती थी, लोगों के सामने नहीं जाती थी, क्योंकि उसके चेहरे पे काले काले धब्बे हो गए थे और काले धब्बे होने की वजह से उसके पापा मम्मी क्या करते हैं, 50 साल की लड़के से उसकी शादी करने जाते हैं। बताइए, 20 साल की लड़की 50 साल की लड़के से शादी होती है। वो भी आता है तो देख लेता है कि इसके तो चेहरे पे तो बहुत काली है, तो कहता है कि मैं काली तुमसे मैं शादी नहीं करूँगा। अब सोचिए, वो खुद एक लंगड़ा रहता है, हाँ डिसएबिलिटी उसके अंदर भी है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मुझे दहेज चाहिए और दहेज मांगता है। तो ये क्या करती, जो हकलाती थी सुलेखा, लेकिन उस समय उसको अच्छे सबक सिखाती है और हकलाना बंद कर देती है, क्योंकि अपना नाम तक नहीं बोल पाती है। इतना ज़्यादा भोली बोलने में इसको कम से कम 1 से 2 मिनट ले लेती थी इसको बोलने में। इसका टीचर बहुत इसकी हेल्प करती हैं और टीचर को जैसे बहुत बड़ा भी बन जाती है और शादी को क्या करते हैं, डिनाई भी कर देती है, उससे शादी नहीं करती उस बुढ़े से। Answer any one of the following question in about 60 words. What role did E-Birth mother play in making him a scientist? आप साइंटिस्ट के बारे में ग्रिफिन वाले का चैप्टर है, ग्रिफिन वाले से पढ़ लीजिएगा कि क्यों वो अपना भेष बदलता था और ये क्योंकि उसको मालिक से क्या हो गया था, वो नफरत हो गई थी। मालिक से बदला लेने के लिए क्या किया, अपने बॉडी पे एक केमिकल लगा लेता है और केमिकल लगाने से उसकी क्या होता है, वो क्या होता है, इनविजिबल हो जाता है। विजिबल का मतलब दिखना, इनविजिबल का मतलब होता है न दिखना, दिखाई न देना। वो ऐसे होता है। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ द थिंक टैंक वाला भी कहानी आप लोग पढ़े होंगे। लास्ट चैप्टर का एक थिंक टैंक है, जिसमें ये थिंक टैंक नूडल्स होते हैं और बाकी ओमेगा रहती है। थिंक टैंक इसमें मेन अपने आप को बहुत दिखावा करता है कि हम बहुत बड़ा आदमी हो। जो मार्शियन ग्रह पे, जो मंगल ग्रह पे रहने वाले व्यक्ति ये लोग होते हैं और पृथ्वी को कहते हैं कि जाओ उस पृथ्वी को नष्ट कर आओ। पृथ्वी पर रहने वाले कीड़े मकोड़े, हम लोग को कीड़े मकोड़े ये लोग कहते हैं मार्शियन पे, जो मंगल ग्रह पे रहने वाले। और मंगल ग्रह से भेजा जाता है कि जाओ तुम नष्ट कर आओ, लेकिन ये तब तक आते हैं तीनों इनके चेले और एक लाइब्रेरी में घुस जाते हैं, किताब पढ़ते हैं। तो इनको लगता है कि जो थिंक टैंक का ही फोटो, उसमें जैसे मोटू पतलू आप लोग देखते हैं तो वही चेहरा इनका आता है। तो वो कहता है कि अरे ये तो हम लोग को मारने के लिए पहले से प्लान बना लिए हैं, वहाँ से भागो जल्दी। और हमारा पृथ्वी को छोड़कर एक बुक ने हमारा क्या कर लेता है, बचा लेता है। इसीलिए वो द सेफ बुक भी नाम पड़ा था इस थिंक टैंक का। तो थिंक टैंक भी स्टोरी बहुत अच्छी है, आप इसके बारे में लिख देंगे अगर बनाकर, तभी भी एग्जामिनर क्या करेगा, फुल मार्क्स देगा। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। और हाँ, कल बताइएगा, फीडबैक आप लोग दीजिएगा, कमेंट कर बताइएगा कि कितना आया था कितना नहीं आया था। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।